क्या सर वो जमाना सही था। चलो ठीक है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन में गड़बड़ है। ये डिग्री और रेडियन, एक्चुअली वर्ड को पीडीएफ में कन्वर्ट किया तो उसने कुछ तो गड़बड़ कर दी। देखो 40 डिग्री 20 मिनट्स, इसको किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। मैंने बताया था कैसे करते हैं। 40 + 20/60, राइट। मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करना है, 60 से डिवाइड कर दो। और अगर सेकेंड्स को कन्वर्ट करना है तो 3600 से। सपोज मेरा रहता 40 डिग्री 18 मिनट्स 2 सेकेंड्स, तो लिखता 40 + 18/60 + 2/3600। ऐसे करते हैं। ठीक है, आसान है। ये गड़बड़ था, 504 नहीं है, 540 है। 40 + 1/3, ये डिग्री में कन्वर्ट कर रहा हूँ, आ जाएगा क्या? 121/3 डिग्री। अब रेडियन में करना है तो π/180। क्या हो जाएगा? 121π/540 भी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। tan 2a + b, tan 2a + b क्या हो जाएगा? tan 2a + tan b अपॉन 1 - tan 2a tan b। अब देखो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, इसमें पिक्चर अभी बची है, पिक्चर बाकी है अभी। क्या पिक्चर बाकी है इसमें? क्या प्रॉब्लम है इसमें? tan 2a अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। tan 2a निकालो, क्या 2 tan a अपॉन 1 - tan स्क्वायर है। फिर tan 2a इसमें डालो, राइट। फिर सॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा? 2 × 1/2 माइनस 1 × 1/4, 1/3/4 = 4/3। कितनों को समझ में आ रही है? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन? हाउ मेनी अंडरस्टूड? इजी है, यू बिकम वेरी इंटेलिजेंट। सबको समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब इसको क्या करो, पुट कर दो। tan a और tan b आंसर आ जाएगा 4/3 माइनस प्लस 1/3 अपॉन 1 - 4/3 × 1/3, 5/3 अपॉन 3 माइनस 9 - 4/9, 5/3 अपॉन ये क्या हो जाएगा? 5/9। तो ये 5, इस 4 फर्स्ट के पास, थर्ड सेकंड के पास, 9 × 5 अपॉन 5 × 3। दो क्वेश्चन। देखिए ये 14 क्वेश्चन है, इसको मैं क्विकली कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? हाउ आई कैन सॉल्व वेरी क्विकली, एक स्टेप में, इन वन स्टेप। देखो सी से सी के अलग अलग हैं। देखो बी में 2 मैच हो रहे हैं, ए में 3 मैच हो रहे हैं, डी में भी 3, ई में 2, सी में कोई भी मैच नहीं हो रहा। अगर सी का मिल गया तो सीधा ऑप्शन लगा सकता हूँ। देखो साइन क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में, तो क्या हो जाएगा? साइन एक्स = 3/5 है, परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूस है, बेस 4 हो जाएगा। तो tan x क्या हो जाएगा? 3/4 माइनस 3/4। क्यों? सेकंड क्वाड्रेंट, tan नेगेटिव होता है। तो tan x = सी का 2 इसमें सीधे ए आ गया। देखो कितने जल्दी हो गया कुछ, और आपको कुछ नहीं करना, सीधा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम बचाओ फटाफट, ठीक है। जब घर में पहुंचो, जब करना है प्रैक्टिस के लिए करो, पेपर टाइम में जितना जो टाइम बचा सकते हो बचाओ। ये क्वेश्चन नंबर 15।
देखो एक चीज हमेशा याद रखना, देखो टेन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज द लॉजिक? यस सोहेल, आई विल एक्सप्लेन। देखो मैं देख रहा हूं ए के साथ ऑप्शन देख रहा हूं 3 3 3 1, मतलब ए या तो 3 होगा या 1 होगा, राइट। बी के साथ ऑप्शन आ रहे 4 4 2 2, मतलब बी क्या होगा, या तो 4 होगा या 2 होगा। सपोज मेरा बी 4 आता है तो मेरे को कंफ्यूजन रहेगा, बी अगर 4 आता है तो मुझे कंफ्यूजन रहेगा ए है या बी है ऑप्शन, राइट। सिमिलरली सी का अगर मेरा देखो 2 1 4 5, सी में सारे अलग है, सी में सारे अलग है, मतलब क्या, अगर सी का 2 आ गया तो मुझे पता चल जाएगा बाकी का ये ऑप्शंस होंगे, क्योंकि और कोई तो मैच कर नहीं रहा है, तो सीधे ए आ जाएगा मेरा आंसर। आया सोहेल समझ में? राइट, क्विक वे ऑफ सॉल्विंग। देखो ये कॉन्सेप्ट क्या है, देखो अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी, सपोज पी है, तो 1/tan माइनस सेक थीटा भी पी होगा। इतना कोई कॉन्सेप्ट पता है कि 1/sec, आपको शायद ये 10th में क्वेश्चन भी था, 1/tan थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 1/tan, या कोई क्वेश्चन भी रहा होगा, प्रूव दैट 1/tan थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू tan थीटा माइनस सेक थीटा, राइट। ये कॉन्सेप्ट भी था। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, हम क्या कर देंगे, अगर ये प्रूफ भी करना है तो फैक्टर रैशनलाइज कर देंगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दो। तो क्या हो जाएगा, रैशनलाइज करोगे तो tan थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। मैं एलएचएस सॉल्व कर रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, इक्वल टू tan थीटा माइनस सेक थीटा। तो अगर देखो, अब देखो मुझे क्या है, tan थीटा प्लस सेक थीटा पी दिया है, तो 1 माइनस tan थीटा 1/tan थीटा माइनस सेक थीटा भी पी होगा। अब मैं अगर इन दोनों को सॉल्व करता हूं तो मेरे को बहुत इजी हो जाएगा। कैसे, tan थीटा प्लस सेक थीटा पी है, तो tan थीटा माइनस सेक थीटा, देखो ये याद रखना, आप याद रखना, आप चाहो तो ये प्रॉपर्टी लिख सकते हो, यू कैन राइट दिस प्रॉपर्टी जहां पे बाकी प्रॉपर्टीज लिखी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे आपके बहुत क्वेश्चन सॉल्व होते हैं tan और sec के, ठीक है। अगर tan थीटा प्लस sec थीटा p है, सो tan थीटा माइनस sec थीटा क्या हो जाएगा, 1/p हो जाएगा। ओके, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, या आइडेंटिटी है 10th क्लास में, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। याद है कि नहीं, आइडेंटिटी समझ में आ रहा है, याद आ रहा है कुछ, कांश याद आ रहा है, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस, उल्टा बोला है क्या मैंने, सॉरी। ओके ओके ओके, थैंक यू, मैंने उल्टा बोल दिया, वेट वेट। ओके चलो ठीक है, थैंक यू फॉर
इन्फॉर्मिंग अगेन आई विल राइट। अभी उल्टा हो जाएगा फिर, पहले बताना था। चलो ठीक है, कुछ नहीं होता। ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अगर पी होता है तो वन अपॉन, पहले सेक आएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा पी होता है, याद रखना। ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी होता है तो वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा पी होता है, ये प्रॉपर्टी याद रखना। ठीक है, तो अब देखो लास्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। आई जस्ट अगेन इरेज एवरीथिंग, स्टार्ट विद बिगिनिंग। पहले सेक आएगा, देखो अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी है तो वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा बी पी होगा। पहले सेक आता है, ये कितनों को समझ में आ रहा है? हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग? अपना पुराना इरेज कर लो, पुराना मिस्टेक इरेज कर लो, सॉरी फ्रॉम माय साइड। सेक पहले आता है, टेन बाद में आता है, चलो ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन वन है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू, स्क्वायरिंग से नहीं आएगा आंसर, स्क्वायरिंग से नहीं आएगा, टेन स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर प्लस टू टेन सेक। फंस जाओगे आप, अब क्या करोगे? कौस्तुभ हाथ पे क्या करोगे अब? साइन बाय कॉस, ये भी वन बाय कॉस, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। वन बाय पी, देखो सेक प्लस टेन पी है, सेक माइनस टेन वन बाय पी है। अब इन दोनों को ऐड कर दोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, टू सेक थीटा इज इक्वल टू पी प्लस वन बाय पी। तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस वन बाय टू पी। कितनों का आया ये क्वेश्चन समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? ये सेक थीटा था। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मुझे अगर मुझे ये पता ही नहीं है प्रॉपर्टी, अगर मुझे प्रॉपर्टी नहीं पता, मैं क्या इस क्वेश्चन को कर सकता हूं? कैन आई डू दिस क्वेश्चन इवन इफ आई डोंट नो द प्रॉपर्टी? कैन आई डू दिस क्वेश्चन? कैसे करूंगा मैं क्वेश्चन अगर मुझे प्रॉपर्टी नहीं पता तो? ऋषभ बोल रहा है कर सकते हैं, अगर मुझे ये नहीं पता प्रॉपर्टी, सॉल्व करके कैसे? वही बात हो गई ना, फाइनली आप मुझे यही बता रहे हो कि टेन और सेक को वैसे करना है। मैं बोल रहा हूँ अगर मुझे प्रॉपर्टी ही नहीं पता तो मैं कैसे करूंगा? आई डोंट नो प्रॉपर्टी ओनली, देन हाउ आई विल डू? मैं बताता हूँ, सिंपल। सपोज लेट थीटा इक्वल टू, लेट थीटा इक्वल टू कुछ भी वैल्यू ले लो, 30। थीटा मैंने सपोज 30 ले लिया, तो क्या हो जाएगा, टेन 30 प्लस, या 45 ले लेते हैं, इजी पड़ेगा, टेन 45 प्लस सेक 45 इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, सेक टेन 45 प्लस सेक 45 क्या हो जाएगा मेरा, पी हो जाएगा कि नहीं? वन प्लस रूट टू इज इक्वल टू पी। थर्ड स्टेप ऑफ प्रीवियस मेथड। देखो प्रीवियस मेथड में मैं क्या बोल रहा था,
देखो sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू पी है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/p। वेदांत यहां तक समझ में आ रहा है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस मच? बस ऐड कर दो, मुझे sec थीटा फाइंड करना है, इन दोनों को ऐड कर दो। 2 sec थीटा इज इक्वल टू p प्लस 1/p कर दो, तो क्या हो जाएगा? p स्क्वायर प्लस 1/p हो जाएगा। ओके क्लियर? चलो गॉट इट। तो ठीक है, थीटा मैंने सपोज 45 लिया, तो क्या हो जाएगा? tan 45 प्लस sec 45 p है, p मेरा 1 प्लस रूट 2 हो गया। यहाँ तक कितनों को समझ में आ रहा है? यहाँ तक कितनों को समझ में आ रहा है? हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग टिल हियर? ठीक है, मेरे को क्या फाइंड करना है? मुझे sec थीटा फाइंड करना है। मुझे sec थीटा पता है। sec थीटा क्या है? क्या है sec थीटा? मेरा रूट 2, आई नो। अब मैं p की वैल्यू इन चारों ऑप्शन में डालूंगा, जिस ऑप्शन में मेरा आंसर रूट 2 आएगा वो आंसर हो जाएगा, एटलीस्ट बेटर देन। अब देखो डी में डाल के देखता हूँ, 1 प्लस रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2, 1 प्लस रूट 2 क्या हो जाएगा? 2 प्लस रूट 2 अपॉन 2 प्लस 2 रूट 2। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। अब देखो इस मेथड में प्रॉब्लम क्या होती है, ए में डालोगे फेल हो जाएगा, बी में डालोगे फेल हो जाएगा, सी में डालोगे फेल हो जाएगा, फिर डी में आओगे। टाइम टेकिंग है, टाइम लेगा, लेकिन अब कुछ भी नहीं आता। लेकिन इसमें फायदा क्या है, अगर ए पे हिट कर गया, अगर ए पे हिट कर गया, जैसे देखो मैंने एक प्रीवियस क्वेश्चन करवाया था साइन वाला, ये ए पे हिट कर गया था, देखो फायदा भी रहता है, ए पे भी हिट कर गया था। देखो 11 वाला जब मैंने 60 डाला था, अल्फा इक्वल टू 60 π/3, तो ए पे ही आ गया था, पहली बारी पे आंसर आ गया था। तो देखो कोई, देखो इसमें जब मैं सिंप्लीफाई कर रहा था बहुत बड़ा था, तो इसमें स्टैंडर्ड मेथड्स टाइम कंज्यूमिंग था और ये इजी था। इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें ये वाला टाइम कंज्यूमिंग है, स्टैंडर्ड मेथड इजी है। तो कौन सा मेथड कब इजी पड़ेगा आपको पता नहीं, आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कितनों को समझ में आ रहा है? यू आर अंडरस्टैंडिंग? ओके, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा क्या? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। You rationalize the denominator, you will get the answer. You rationalize the denominator, you will get the answer. आंसर आपका यही आएगा, रूट 2 आ जाएगा। तो ठीक है, ठीक है, हम अभी हमारे पास 15 मिनट और है। मैं आपके साथ कुछ और क्वेश्चंस करूंगा कल के टॉपिक से, ठीक है, क्योंकि आपका पेपर है अभी, तो आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा स्ट्रांगली आना चाहिए, ठीक है। तो जस्ट आई एम शेयरिंग यू वन स्क्रीन, प्लीज लेट मी नो, ओके। Okay, students, I'm sharing screen. Please let me know. मुझे याद नहीं हम कहाँ पे थे। What? P plus 1/2p। युगांश आपको कहीं डाउट था ना? किसको डाउट था? फोर्थ में डाउट था आपको? फोर्थ मैंने करवाया था क्या क्वेश्चन? मेरे साथ नहीं करवाया, फोर्थ करवाया था। तो ठीक है, देखते हैं आंसर 15। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम आई विल टेक केयर।
ठीक है, 10 प्लस सेक इक्वल टू 2 कॉस। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कहाँ तक, 0 से 2 पाई तक। देखो 1 अपॉन, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट डज इट मीन बाय, ठीक है, 0 टू 2 पाई जब मैं ऐसे लिखता हूँ और 0 टू 2 पाई मैं ऐसे लिखता हूँ, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मैं 0 से 2 पाई जा रहा हूँ दोनों में, मैं दोनों में 0 से 2 पाई जा रहा हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस? इसका मतलब क्या है, इफ आई राइट x is 0 to 2 pi like this, I write x is 0 to 2 pi like this. What does it mean? x is equal to साइन आता है और यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं आएगा। ओपन ब्रैकेट मतलब 0 से ज्यादा और 2 पाई से कम है, क्लोज ब्रैकेट मतलब 0 एंड 0 से ज्यादा एंड 0 एंड 2 और 2 पाई से कम, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। वेरी गुड, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि इसमें आपको कई बार क्वेश्चन में ऐसा आता है, यहाँ पे ओपन आ गया, कल कोई क्वेश्चन करवाया था उसमें क्लोज आ गया था, या फ्यूचर में आ सकता, देखो यहाँ पे क्लोज आ गया, तो ये सब इसलिए याद रखना पड़ता है। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं, नो प्रॉब्लम। साइन एक्स बाय कॉस एक्स होगा प्लस 1 बाय कॉस एक्स इक्वल टू 2 कॉस एक्स। मैंने क्या बोला था आपको, या तो सबको साइन के टर्म्स में मिलाओ, या सबको कॉस के टर्म्स में लाओ, या सबको टेन के टर्म्स में लाओ, या सबको फैक्टर्स में डिवाइड कर दो, या डिवाइड देम इनटू फैक्टर्स। ठीक है, देखो साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स प्लस 1, 2 कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी एक्स, सबको लेफ्ट साइड ले आऊंगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1। सही कर रहा हूं मैं, कोई मिस्टेक तो नहीं है, कल गलती कर दी थी, एम आई डूइंग राइट? मिस्टेक नहीं है ना, चलो ठीक है। अब देखो इसके फैक्टर्स निकाल लो, 2 साइन एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स, ओके, इक्वल टू 0, यस, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा आंसर, साइन एक्स इक्वल टू -1 हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, क्या हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो। अब देखो साइन एक्स कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई तक साइन एक्स -1 कब होता है, मैं 0 से 2 पाई जा रहा हूं, यहाँ पे ये 1 आंसर, और 0 से 2 पाई पे मेरा साइन एक्स 1/2 कब होगा, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, ये 2 आंसर, टोटल आंसर 1 + 2 3, ऑप्शन बी। दुकान समझ में आया? तो बोलो भाई, सुनाई दे रहा है क्या? x can't be equal to 2n plus 1 5। देखो जर्नल सॉल्यूशन नहीं पूछा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, वो तो होगा ही, वो तो होगा ही, लेकिन जर्नल सॉल्यूशन नहीं पूछा है। व्हाट दे आर आस्किंग नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, आपको काउंट करके बताना है। ठीक है, ये थोड़ी पूछा जर्नल सॉल्यूशन, वो हो सकता है, वो हो सकता है। ठीक है, चलो सर थर्ड सॉल्यूशन, फिर से कौन सा थर्ड सॉल्यूशन भाई? थर्ड सॉल्यूशन, इसमें वैल्यू पुट करो, डायरेक्ट ऑप्शन की, डायरेक्ट ऑप्शन की वैल्यू पुट करो। सब्जेक्टिव जो मैंने किया, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आज, तो फिर आज या कल में तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, लेकिन इसमें क्या करो, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। कल मैं ये डिस्कस कर रहा था, यस आई वाज डिस्कसिंग दिस,
मैंने क्या बोला था, आपको होमवर्क दिया था, मैंने क्या बोला था, आप ऑप्शंस पुट करके देखो, पाई बाय 2 पुट करो, पाई बाय 6 पुट करो, पाई बाय 3 पुट करो, पाई बाय 4 पुट करो। जिसमें अगर पाई बाय 2 पुट करोगे 0 आएगा। हाउ टू काउंट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस? देखो साइन एक्स -1 0 to 2 पाई में, ये तो फैक्टर्स है। ओके वेट, आई विल गो वन बाय वन। करमजोत आपको समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं मैं? मैं यही तो पूछ रहा था सर, इसमें तीसरा सॉल्यूशन कौन सा है क्वेश्चन नंबर 4 में? सर थर्ड सॉल्यूशन है। ओके देखो, एक साइन एक्स इक्वल टू -1 होगा, एक साइन एक्स इक्वल टू 1/2 होगा। साइन एक्स इक्वल टू -1, साइन एक्स इक्वल टू 1/2, दो फैक्टर्स है ना। कैसे होगा देखो, 2 साइन एक्स कॉमन ले लूंगा, तो साइन एक्स +1 -1 साइन एक्स +1, तो 2 साइन एक्स यस। -1 साइन एक्स +1 इक्वल टू 0। एक फैक्टर ये होगा, तो उससे साइन एक्स इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। एक साइन एक्स ये होगा तो ये फैक्टर आ जाएगा। मतलब क्या, या तो साइन एक्स -1 हो या साइन एक्स 1/2 हो, आंसर मेरा 0 हो जाएगा। तो -1 से मेरा एक आंसर आ रहा है 3π/2, 0 से 2 पाई में होना चाहिए। और 1/2 से क्या आंसर आएगा मेरा, π/3, सॉरी π/6 साइन। भाई साइन की बात देखो, फाइनली 10 की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आंसर यहाँ पे क्या है, साइन इक्वल टू -1 है। आप इसको सिंप्लीफाई करके 10 को एलिमिनेट कर सकते हो साइन और कॉस के टर्म्स में, फिर आपका इन्फिनिटी नहीं आएगा। ओके ना, साइन और कॉस के टर्म्स में करोगे तो फिर इन्फिनिटी नहीं आएगा। और एक मेरा इससे आएगा, क्या आएगा, π/6 में 1/2 होता है, 5π/6 में 1/2 होता है। तो ये 1 2 3 आंसर। कर्मजोत आया समझ में, सोहेल आया समझ में? सोहेल कुछ बोलो, डाउट है तो पूछो। चलो ठीक है, लेट्स गो अहेड। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सेम क्वेश्चन है क्या? ये सेम ही है राइट? ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये करो, ये वाला क्वेश्चन। 0, उसमें 0,2 लिखा था। अगर 0 से पाए, 0 से 2 पाए, बस यही फर्क है, तो आंसर इसका 1 हो जाएगा, है ना? और कोई फर्क नहीं है, क्योंकि 0 से पाए में, अच्छा 2 है, सॉरी 2 हो जाएगा आंसर। जूम आउट करूं? जूम आउट कैसे करूं, मेरा तो जूम आउट ही है। आप अपना मोबाइल स्क्रीन देखो, मेरा स्क्रीन विजिबल है क्लियरली? इज माई स्क्रीन क्लियरली विजिबल? अबे आप देखो, आपका जूम जूम तो नहीं है आपका, उसको ड्रैग आउट करो ऐसे हाथ से, स्ट्रिंग करो होल्ड करके मेरे स्क्रीन को। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, शिफ्ट इट। शिफ्ट कैसे करूं मैं, ये प्रेजेंटेशन है। अच्छा आप लेफ्ट साइड बोल रहे हो क्या? लेफ्ट साइड कट रहा है क्या आपका? क्वेश्चन नंबर नहीं दिख रहा, वो इससे बोल रहा अच्छा क्वेश्चन नंबर शायद मैंने लिया भी नहीं है, आई थिंक आई फॉरगॉट, वेट वेट वेट। मुझे क्वेश्चन नंबर आई थिंक आई हैव नॉट टेकन, मेरे ख्याल से मैंने ऑर्डर में लिया क्वेश्चन, रुको। 1 2 3 4, ये 5th है शीट का, ये 6th और 7th है ऑर्डर में, 5th 6th 7th। ठीक है समीर, वेदांत, तो ठीक है। अब फटाफट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बस चेंज क्या है, ये 0 से 2 पाए था,
ये 0 से पाए है, तो क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके फिर वही आंसर्स आएंगे, साइन एक्स इक्वल टू -1, साइन एक्स इक्वल टू 1/2। लेकिन -1 कहाँ पे होता है, 3π/2 में। 3π/2 जीरो से, जीरो एंड पाई के बीच में नहीं आता, तो ये हट जाएगा। और ये आंसर क्या आएंगे आपके, π/6 एंड 5π/6। ये दोनों मेरे 0 पाई के बीच में आते, तो दो आंसर। 6 क्वेश्चन, 1 + cot थीटा इक्वल टू cosec थीटा, देन जनरल सॉल्यूशन। tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 2 cos x, नहीं प्लस होगा, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, या इक्वल टू होगा, इक्वल टू है ये सेम इसके जैसा ही है। देखो कभी ऐसे नहीं लिखते, sec x इंटू 2 cos x, वी डोंट लाइक राइट लाइक दिस। हाउ वी राइट, अगर मल्टीप्लाई भी है तो 2 sec x cos x। अबे आ रहा है समझ में, आप कैसे लिखते हो, 3x 2y थोड़ी लिखते हो, आप कैसे लिखते हो, 6xy लिखते हो ना। साइन इक्वल टू, राइट, वो है नहीं, पर ठीक है, कैसे कई बार क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं, एटलीस्ट ये तो क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं, आपकी पेपर में हेल्पफुल रहेगा। 6 डन हो गया, कैसे करा ये, 1/cos x/sin x इक्वल टू 1/sin x। क्या हो जाएगा ये, sin x प्लस cos x/sin x इक्वल टू 1/sin x। ठीक है, क्या हो जाएगा फाइनली, sin x अगर हटता है तो sin x इस प्लस cos x इज इक्वल टू 1। कितनों को समझ में आ रहा है मैंने क्या किया, मेरे को वेदांत को आ रहा है, बाकी ठीक है। अब इसके आंसर्स निकालो, एक दो बच्चे नहीं बोला है इसका आंसर, आप जल्दी जल्दी बताओ आंसर क्या होगा, सबका चाहिए मुझे। sin x प्लस cos x इक्वल टू 1 है, कैसे करेंगे ये, देखो इसको कैसे करेंगे, देखो ये क्या हो जाएगा, sin x इज इक्वल टू 1 माइनस cos x, स्क्वायरिंग बोथ साइड, चलो ठीक है, अलग अलग तरीके, चलो ये भी देख लेते हैं। स्क्वायर किया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू 1, 1 1 कट जाएगा, तो साइन एक्स कॉस एक्स 0 हो जाएगा, तो साइन एक्स इक्वल टू 0, कॉस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, साइन एक्स इक्वल टू 0 का आंसर क्या होता है, कॉस एक्स इक्वल टू 0 का क्या आंसर होता है, n पाई प्लस π/2, n पाई प्लस π/2 क्या हो गया मेरा, cos x इक्वल टू 0 का आंसर होगा, तो मेरा ए ऑप्शन हो जाएगा। sin x इक्वल टू 0 का क्या होता है, मेरा n पाई होता है। कितनों को समझ में आई है, वेरी गुड वेदांत। अब मैं क्या कर रहा था, साइन एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कर रहा था, उससे भी आ जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा, साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 कट जाएगा,
क्या हो जाएगा 10x/2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्या आ जाएगा x/2 इज इक्वल टू some mistake is done. तो sin x/2 sin square x/2 2 कटेगा sin 10x/2 इक्वल टू 1 x/2 इक्वल टू n pi plus pi by 4 some mistake is again I see ठीक है मैं वो वाला क्वेश्चन देखता हूँ। ये 23rd करो। यू डू 23rd। I done some mistake mostly. ट्वेंटी थर्ड करो। ट्वेंटी थर्ड हो रहा है। कैसे होगा 23rd? देखो sin 2x प्लस cos x 2 sin x cos x प्लस cos x इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा 2 sin x प्लस 1 इंटू cos x कॉमन ले लूंगा इक्वल टू 0। तो cos x मेरा 0 आ रहा है, सही है पहला। sin x क्या होगा मेरा -1/2 हो जाएगा। cos x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो cos x 0 का तो कौन सी एक्सिस पे 0 होता है? y एक्सिस पे। y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है 2n + 1 π/2। थर्ड भी सही हो गया। अब देखो साइन माइनस हाफ है। देखो साइन माइनस हाफ है, क्या लेके हैं देखो n। अब देखो साइन माइनस हाफ किस एक्सिस पे होता है? माइनस कहाँ कहाँ पे होता है? सेकेंड एक्सिस, थर्ड एक्सिस, फोर्थ एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा ये π/6 रहता है। यहाँ पे क्या हो जाता है नेगेटिव है, तो मैं थर्ड और फोर्थ की बात करूंगा। थर्ड और फोर्थ देखो, फोर्थ को -π/6 भी लिख सकते हैं, फोर्थ को -π/6 भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं 7π/6। फोर्थ सही है स्टूडेंट, ध्यान से देखो, वही मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। फोर्थ इज करेक्ट। कैसे मैं बता रहा हूँ वही देखो, क्या आ रहा है आपका sin x इक्वल टू -1/2। ठीक है, तो क्या आपको हैबिट है क्या लिखने की sin x इक्वल टू साइन -π/6। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो मैं साइन x इक्वल टू साइन 7π/6 भी तो लिख सकता हूँ। 7π/6 कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में भी तो साइन नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में भी तो साइन नेगेटिव होता है। तो या तो मैं -π/6 लिखूँ या 7π/6 लिखूँ, बात तो एक ही है। नेगेटिव तो हो रहा है ना, फाइनली माइनस हाफ आ रहा है कि नहीं? कितनों को समझ में आ रहा है? राइट। इवन आई कैन राइट साइन x इक्वल टू साइन 11π/6 फोर्थ क्वाड्रेंट। सब चलेगा, सब चलेगा, फाइनली ये माइनस आना चाहिए। तो अब मैं अगर इसको सॉल्व करता हूं तो क्या होता है x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n -π/6। इसको सॉल्व करता हूं तो क्या होगा x इक्वल टू n पाई
n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n 7 पाई बाई 6, चारों से ही। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, सफिशिएंट है, हमने काफ़ी क्वेश्चंस करे। अभी जो कल पेपर होगा उसको भी डिस्कस करना है, एनसीईआरटी पूरी करोगे उसको भी डिस्कस करना है, बहुत चीज़ें हमें ऑलरेडी डिस्कस करनी है। और फिर मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीक जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है। वो क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एनसीईआरटी में नहीं रहेंगी। नाउ आई विल गिव यू अनदर शीट विच हैज ऑल द क्वेश्चंस ऑफ मेंस इन एडवांस। सब आईआईटी के क्वेश्चन रहेंगे प्रीवियस ईयर्स के, उसको भी सॉल्व करना। लेकिन अब यस ऋषभ, आपका डाउट है कोई? क्या डाउट है बताओ। बाकी स्टूडेंट्स छोड़ सकते हैं। ऋषभ, अगर मीटिंग खत्म हो जाती है, ठीक है, यू कैन टाइप योर नेम। अंडर रूट ऑफ 3, ये वाला क्या? परफेक्ट स्क्वायर्स, फाइंडिंग द परफेक्ट स्क्वायर। अनका आज आपको प्रॉब्लम हुई होगी क्योंकि आप कल शायद नहीं थे, मुझे पता नहीं। जो भी नहीं थे कल, रिकॉर्डिंग आज मैं कोशिश करूंगा, वाईफाई अगर लग जाएगा आई सेंड यू ऑल रिकॉर्डिंग्स। ओके, अंडर रूट ऑफ 2, देखो अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो मैं 2 का 2 पेयर लेता हूँ। अगर मुझे क्यूब निकालना है तो मैं 3 के पेयर्स लूंगा। अंडर रूट ऑफ 440, ठीक है, 2 के पेयर्स निकल, इसमें उसको फैक्टराइज करो। 2 को 220 हो जाएगा, 2110। अगर क्लास खत्म होती है तो अगेन ज्वाइन करना, जिसको डाउट है। किसको डाउट था ये? ऋषभ ज्वाइन कर लेना, ठीक है। फिर करूंगा, क्या हो जाएगा 55, फिर 5 से 11, फिर 11 का 11 क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11। देखो अंडर रूट है तो पेयर्स बाहर निकलेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 इंटू 5 इंटू 11, ये आंसर हो जाएगा। अगर मैं लेता हूँ अंडर रूट ऑफ 110, तो क्या हो जाएगा? ये सॉरी 120, तो क्या हो जाएगा? 120 का पेयर्स लूंगा, 2 इंटू 60, 2 इंटू 30, 2 इंटू 15, 3 5 जा 5 1 जा, कैसे निकलेगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये पेयर बाहर निकल जाएंगे, 2 अंडर रूट, ये बच जाएगा। ऋषभ आया? ओ ऐसे, वही तो मैं बता रहा था, ऐसे। मीटिंग खत्म हो गई तो फिर से ज्वाइन कर लेना ऋषभ, ठीक है।